ये कौन तुमको उठा के ले भाग जा रहा है? स्टार्ट करें। हाँ हाँ। ये क्या चल रहा है? चलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। तो आज सैटरडे को ऐप पे क्लास नहीं होती, प्रैक्टिस ही होता आपका 6 बजे, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो आज प्रैक्टिस नंबर 8 है, प्रैक्टिस क्लास 8 है आपकी। आप लोग थक बड़ा जल्दी जाते हैं भाई। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। जैसा कि जानते हैं कि सारा आपको किसके बाद कौन सा टॉपिक होना है वो आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, कौन सा टॉपिक होना है। तो बाइनोमियल थ्योरम के बाद आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक था, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यानी आव्यूह एवं सारणी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जल्दी से एक बार लाइक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब किए रहेंगे कि जितना भी ये टेस्ट इस तरह का मिलता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें आपका ही फायदा है, और फायदा नहीं इतना तो दावा मैं जरूर करता हूं कि फायदा नहीं बहुत फायदा होगा, फायदा नहीं बहुत ही फायदा आपको मिलेगा इससे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग तैयार होके होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ इच एंट्री 0 और 1, विथ इच एंट्री 0 और 1। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। कह रहा 3 क्रॉस 3 के कुल कितने संभव आव्यूह हैं जिसके कि सभी सदस्य या तो 0 हो या तो 1 हो, या तो 0 हो या तो 1 हो। जल्दी से बताइए। देखें पहला क्वेश्चन कौन बताते हैं, पूछा हुआ ही सवाल है आपका। एग्जाम के समय में बहुत कठिन मैंने देने का प्रयास नहीं किया है आपको। वीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स फर्स्ट का भी, ब्रिजेश कुमार सिंह जी भी बता रहे हैं, अमित यादव जी भी बता रहे हैं। अरे वाह, एकदम सही। 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि कितना 8 एलिमेंट होगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया हमारा। अब सब जगह चाहिए क्या, 0 या 1 चाहिए। क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या तो 1 चाहिए हमारा। तो 0 या 1 मतलब यहां 0 या 1 रख सकते हैं, मतलब इसको दो तरीके से, इसको भी दो, 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 मतलब हर प्लेस को हम केवल 2 तरीके से भर सकते हैं। अब यहां फिर ये मैट्रिक्स का सवाल नहीं है, कायदे से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। मैट्रिक्स का तो यूज है ही कॉन्सेप्ट का, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है यहां परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, क्रमचय और संचय का। मतलब कुल 9 स्थान है और हर स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। और जब तक ये 9 स्थान नहीं भरेंगे हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाने का काम नहीं होगा। तो सारे स्थान को 2-2 तरीके से, तो 2 गुना 2 9 बार आएगा, तो 2 पर पावर 9 यानी कि 512। तो आंसर मतलब इतना समझाना तो आपको एग्जाम में है नहीं भाई, मैं तो यहां समझा रहा हूं इसलिए 2 मिनट लग रहा है हमारा, आपको तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। तो ये दोनों का मिक्स है, मैट्रिक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन आप कह सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये सवाल मिलता है, मैट्रिक्स में भी मिलता है। तो 512 कैसे आया समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बता दें। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का नियम क्रमचय संचय में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि यदि कोई काम सारे कामों को एक साथ करने पर हो तो उस कार्य को करने का तरीका सभी अलग अलग कार्यों को करने के तरीकों का गुणनफल होता है। और यदि कोई कार्य दिए गए कार्यों में से किसी एक को करने से हो जाए तो उस कार्य को करने का तरीका सभी अलग अलग कार्यों को करने के तरीकों का योगफल होता है। तो यहां मैट्रिक्स बनाने वाला काम तभी होगा जब ये 9 स्थान को भरने का काम एक साथ करेंगे, ठीक। और एक साथ करने पे हमारा रिक्वायर्ड वर्क हो रहा है तो सबको गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने गुणा कर दिया है। The value of the determinants 1 1 1 x y z x cube y cube z cube is x minus y y minus z z minus x 2x minus y y minus z z minus x x minus y x minus z x minus y z। चलते
जल्दी से इसका बताइए। दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का क्या होगा? दूसरे नंबर का क्या होगा जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा? दूसरे का ए बता रहे हैं अनिल सिंह जी, दूसरे का वीएल मौर्य जी भी ए बता रहे हैं, राहुल जी सी बता रहे हैं, योगेश जी सी बता रहे हैं, दूसरे का ए। अरे कैसे भैया, इसको जब लोग घटा दें अगर तो क्या आ जाएगा? 1x क्यूब, 0x माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 0 जेड माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से क्या कर सकते हैं? x माइनस वाई और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1x क्यूब, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, 0 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स हमारा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर दें, तो अब सॉल्व करेंगे तो ये और ये तो खत्म, इसको कर देना है हमारा। तो क्या आएगा? x माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा ना मेरे भाई। सब कटेगा कहां? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर जो इसका आएगा ये आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तो 2 ऑर्डर का है तो आसानी से निकल जाएगा हमारा। इसको करके कर देंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा सॉरी, वाई माइनस जेड वाला हमारा। ठीक है, नन होगा ऑप्शन, ये आंसर है। आंसर क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा हमारा। अरे योगेश भैया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं कि वही से तो दो गुना हुआ, वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और क्या। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ी सॉल्व हुआ, हमने बताया कि दोनों का मिक्स्ड सवाल है। आधा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का था, लेकिन वो दो जो गुणा हुआ हमारा वो क्रमचय और संचय विधि से ही तो गुणा हुआ मेरे भाई योगेश भैया। तरीका थोड़ी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका बता दें। अरे मैट्रिक्स है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका कहां से क्या हो जाएगा उसका। चलिए, उम्मीद करते हैं दूसरा क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। दूसरा क्वेश्चन भी सब लोग समझ गए या कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 3rd नंबर पे आते हैं हम लोग। If A and B are invertible matrices of the same order, then AB का इनवर्स किसके बराबर होगा? A इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, B, AB इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। जल्दी से एक बार बताइए। B इनवर्स, A इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, B, AB इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये तो प्रॉपर्टी है। तीसरे का भी क्या हो जाएगा? डी, ये लिखा है बी इनवर्स ए इनवर्स, चाहे एडजॉइंट हो। एडजॉइंट ऑफ ए बी भी हम क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ऑर्डर चेंज हो जाता है। और इनवर्स भी जब निकालते हैं तो भी क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। वो अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, 3rd का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चौथा, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 8 3 मतलब दिया है डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इक्वेशन है। इसका एक मूल कौन सा होगा ये बताना। इसका एक मूल कौन सा होगा ये आपको बताना है। चौथे नंबर का जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा देखें, सबसे पहले कौन आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले कौन बताते हैं? अरुणिका कुमारी ए, मनीषा सी, वीएल मौर्य बी। अरे यहां क्या है, कितना
सर साउंड बहुत कम है, क्या साउंड की दिक्कत सही में कम है या खाली अयोध्या जी को कम आ रही है? जल्दी से एक बार बताइए, साउंड पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी ठीक है या दिक्कत है? सबको दिक्कत है या एक आध लोगों को दिक्कत है? तो यहां क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दें हम, R1 को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, देखते एक साथ लगने वाला ये भी। तो 3x 3 3 6 माइनस 2, यहाँ भी 3x माइनस 2, यहाँ भी 3x माइनस 2 आ जाएगा। 3 3 3x माइनस 8 3 3 3x माइनस 8 बराबर ये 0। तो ये तो तीनों में आ गया ना, ये तो हमारा तीनों में है तो कॉमन आ जाएगा। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2/3। एक अगर 2/3 नहीं होता तो आगे भी हम सॉल्व करते, लेकिन 2/3 दिया हुआ तो यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा हमारा। हाँ, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी 2/3, चौथे का ऑप्शन नंबर बी है हमारा। एकदम आसान सा सवाल। पांचवा, इफ A is a square matrix of order 2 then adjoint of A is equal to, ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A 1 none of this। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक, कितना है, सेकेंड ऑर्डर का है हमारा। अरे ए सुनो इधर, राहुल, ओ राहुल, बच्चे कह रहे हैं साउंड कम है बहुत, क्या है, कुछ दिक्कत है क्या माइक में? बच्चे कह रहे हैं साउंड बहुत कम है, कई सारे बच्चे। हाँ, धीरे क्यों है? बच्चे बोल रहे हैं धीरे है बहुत, कह रहे बच्चे बोल रहे हैं वॉइस बहुत कम है। चलिए इसको देख, तो जल्दी से बताइए पांचवें का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें का बी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां ए क्या है, मतलब n क्या है, उसका ऑर्डर है, n क्या है, उसका ऑर्डर है हमारा। तो n की जगह यहां क्या दिया है, 2 दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 2-1, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के ही बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, देखते के साथ लगने वाला है हमारा, ठीक है, देखते के साथ लगने वाला है आपका। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है यार? अब गूंज रही है, ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी डॉक्टर डैंग? राणा ना, थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है क्या इसमें? हो गया? अब सही है, अब सर पहले सही थी। चलिए आगे करिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स दिया, इतना बराबर के ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना होगा ये पूछ रहा है, तो k का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए छठे नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? जल्दी से बताएं, छठे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? तो ऐसे सवाल में ज्यादा माथापच्ची करते ही नहीं है, ऐसे सवाल में ज्यादा माथापच्ची ना करें। हम a बराबर 1 ले लें, b बराबर 2 ले लें, c बराबर 3 ले लें। अब इसको सॉल्व कर लें हम, तो b प्लस सी, मतलब ये 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, c स्क्वायर 9 हो जाएगा, c प्लस a 1 प्लस 3 यानी 16 हो जाएगा, c स्क्वायर ये फिर 9 हो जाएगा,
बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए प्लस बी ये भी 9 हो जाएगा, बराबर के 1 2 3 1 + 2 + 3 पर पावर 3 हमारा। अब इसको सॉल्व कर लें तो 9 तो यहाँ से बाहर ही हो जाएगा, 9 हमारा 25 4 9 बाहर लिए 1। दूसरा वाला क्या है 1 9 16 9 1 16 9 तो 1 हो गया। तीसरा वाला क्या है 1 4 9 है, 1 4 1 बराबर कितना के गुना 6 और 6 गुना 6 गुना 6 हमारा। 4 भी बाहर आ सकता है, 4 भी बाहर आ सकता है, तो 36 25 1 1 1 4 1 1 1 1 बराबर कितना के 6 गुना 6 गुना 36, तो 36 36 तो खत्म हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 25 1 1 रखें, ठीक, हाँ सही कर देना, या 25 1 1 रखा जाए, इसमें से इसको घटा दें तो 0 3 0 1 1 1 हमारा बराबर कितना 36 के। अब तो आसानी सॉल्व हो जाएगा, 3 है तो 3 गुना ये खत्म ये खत्म, 25 - 1 बराबर 36 के, तो 3 गुना 24 बराबर के गुना 36, तो क्या हो जाएगा के का मान 2, के का मान हमारा कितना 2 के बराबर हो जाएगा। के का मान कितने के बराबर 2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीरो ना रखें क्योंकि जीरो रख देंगे तो इधर हमेशा जीरो आ जाएगा, तो के का मान ऐसा नहीं, ए बी सी में तीनों में से कोई जीरो मत रखिएगा, ए बी सी में ये नहीं सर ए का मान जीरो ले लें तब, तो भैया जीरो एक जीरो ले लेंगे तो इधर वाला पूरा जीरो आ जाएगा, तो के निकल कहाँ पाएगा, तो के निकल कहाँ पाएगा हमारा, तो इसलिए ए का मान जीरो नहीं लिया। तो कुछ ऐसा मान रखें कि जस्टिफाई, क्योंकि हम यहाँ चीटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वे में तो हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं, हमने यहाँ क्या चीटिंग किया, कोई एक नंबर रख करके देख लिया, तो ए बी सी का मान अगर तीनों में से किसी एक को भी जीरो ले लोगे तो के ही खत्म हो जाएगा ना, जिसका मान निकालना है वही खत्म हो जाएगा, इसलिए के का मान ए बी सी हमने जीरो नहीं लिया। बाकी फिर बाकी 1 2 3 लें, 2 4 6 लें, -1 1 2 ले लें, कुछ भी ले लें, हमारा काम चल जाएगा। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? तो इस तरह का सवाल है तो हम पूरा सॉल्व करने की जहमत ना उठाएंगे, पता चला हम एडजस्टे करते रह गए, प्रूफ करने जाएंगे तो टाइम लगेगा अच्छा खासा हमारा, तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप कोई 3 नंबर रखे उससे रख करके निकाल लेते हैं हम। क्लियर है या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। हाँ ए बी सी तीनों 1 1 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीनों 1 1 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीएन एकेडमी तीनों 1 1 ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तीनों में से कोई जीरो ना लें, तीनों में से कोई जीरो ना लिया जाए, इस बात का बस ध्यान रखें, ठीक। बाकी तीनों 1 1 ले लेते तब भी तकलीफ नहीं होती हमें। चलिए 7वें नंबर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 such that determinants of A is equal to -1, determinants of B is equal to 3, then the determinants of 3AB, then determinants of 3AB कितना होगा? जल्दी से बताइए। अगर ए बी 3 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ए बराबर -1 है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी बराबर 3 है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3AB कितना होगा? -9 होगा, -27 होगा, -81 होगा, और डी कह रहा है 81 होगा। जल्दी से बताएं 7वें नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से बताएं। अमित यादव जी सी बता रहे हैं, 7वें का 27 -27 बता रहे हैं, मनीषा जी -27 बता रहे हैं, योगेंद्र जी -81, तो -81 होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए बराबर क्या होता है? के पर पावर n डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ना, जहां n उसका ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी बराबर क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3AB का रहा, ऑर्डर इसका 3 है, तो 3 पर पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी,
तो 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है, -1 है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी कितना है, +3 है। तो 27 3 81 माइनस लगा है, यानी कि -81 आ जाएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर सी, 7वें का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हाँ, ज़्यादातर लोगों ने तो सही ही दिया है। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्केलर का पावर ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर 3 है तो k पावर n हो है, तो n की जगह 3 रखेंगे हम। यहाँ सवाल में k का मान 3 दिया है तो 3 पर पावर 3 बाहर आएगा, 27 बाहर आ जाएगा। और प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकालें या डिटर्मिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करें, उससे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सही है, साक्षी चौधरी जी, उपेंद्र यादव जी, रविंदर यादव जी, राहुल साहनी जी, शशिकांत शर्मा, ब्रिजेश कुमार जी, SK मैथ, धनंजय कुशवाहा, धर्मेंद्र गौतम, बाकी का नाम ऊपर चला गया, मैं पढ़ पा नहीं रहा हूँ। तो सबका सही है, शुरुआत में 1-2 लोगों ने गलत दिया, बाकी सबका सही है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। इफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c का मान कितना होगा। तो मान कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताइए, 8वें नंबर का, 8वें का क्या होगा, जल्दी से बताएं। 8वें नंबर का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं भाई। 8वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, देखें कौन कितना। 8वें का योगेंद्र जी बी बता रहे हैं, UN मैथ सी बता रहे हैं, महेंद्र जी भी सी, आर कुमार जी भी सी। अरे वाह, यहाँ भी ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। फिर वही ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 ले लिया हमने, ठीक, काम खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 1, ये कितना आ जाएगा, 1 3 1 1 1 4, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2 17 आ जाएगा। 17 है ना, 4 3 12 ना, फिर 1 के साथ करेंगे 17। अब यहाँ पहले में तो 17 आना नहीं है, दूसरे में भी आना नहीं, तीसरे में 1 गुना 2 गुना 3, 1 + 1/2 गुना 2 + 1/2 1/3 हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3 दूना 6 दूना 12 5 17/6 हमारा। 6 6 कट गया, ये भी 17 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 8वें का भी। अब यहां समझ में आ गया होगा कि हम बार बार 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक। 0 0 लेते तो कहानी खत्म हो जाती, 0 0 लेते तो कहानी ये ABC 0 नहीं है तो 0 तो हम किसी को ले ही नहीं सकते, ये कंडीशन दे दिया। अगर हम A का मान भी 1 लेते, B का मान भी 1 लेते और C का मान भी 1 लेते, तो B और C दोनों आंसर सेम आ जाता। A B C अगर तीनों 1 1 के बराबर लेते तो हमारा B और C दोनों सेम आ जाता हमारा, तो फिर फंस जाते, फिर हमें दूसरा नंबर लेके करना पड़ता। तो इसलिए शुरुआत में ही दिमाग में ऐसा लेकर के चलना पड़ेगा कि 2 ऑप्शन का मतलब नंबर रखने पे 2 ऑप्शन का वैल्यू सेम ना आए हमारा। अब 1 2 3 लिए तो ये अलग आया, ये अलग आया है, तो हमारा काम बन जाए। तीनों अगर 1 1 नहीं लेते तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती। तो नकल भी करेंगे तो नकल के लिए भी थोड़ा सा अकल तो लगाना ही पड़ेगा ना, बिना अकल के किया गया नकल भी बेकार कर देता, वो परेशानी का सबब हो जाता है हमारा। इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि अलग अलग लेकर के करें। तो सबसे आसान 1 2 3 लेके कर लेते हैं। इस तरह के वैल्यू में ABC का मान 1 2 3 लेकर के कर लेते हैं, अगर और कोई शर्त कोई कंडीशन नहीं दिया है तब हमारा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो ले रहे हैं आगे उससे हमारे साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है। समझ गए सब लोग क्यों हमने 1 2 3 लिया है? क्योंकि अभी कुछ लोग बोलेंगे सर 1 1 1 ले लें तब आपको क्या आपत्ति है। तो 1 1 1 लाने लेना, 2 2 2 ले लो तब वो कोई आपत्ति नहीं है, तो हम उतना टेंशन ही ना लिए। इतना हम हाँ 1 लेने पे तीनों सेम आ जाएगा तो दिक्कत फंस जाएगी ना, फिर हमसे दोबारा मेहनत कराएगा हमारा, इसलिए हमने ऐसा लिया। 9वें में डेल्टा बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो देन पूछ रहा है
2a1 b1 c1 b1 c1 मतलब एक डिटर्मिनेंट्स, इसका वैल्यू कितना होगा, डेल्टा होगा, 2 डेल्टा होगा, 1/2 डेल्टा होगा, और डी में चौथा हमारा 3 डेल्टा होगा। जल्दी से बताइए नाइन्थ का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से बताया जाए। एकदम आसान, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला ही सवाल है हमारा। तो 9th का क्या हो जाएगा, b2 डेल्टा, मान लिया ये डेल्टा 1 है हमारा, डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, कि c1 को हम लिख लें c1 माइनस c2 प्लस c3, तो डेल्टा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2a1 2a2 2a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब अगर किसी कॉलम या रो में सेम कोई नंबर है तो उसको हम कॉमन तो ले ही सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर अगर निकाल देंगे तो यहाँ भी a1 a2 a3 मतलब यही आ जाएगा ना, यानी 2 डेल्टा। तो डेल्टा 1 बराबर कितना, 2 डेल्टा। इतना भी लिखना नहीं है, देखते के साथ लगने वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है ये भी हमारा। हाँ एकदम सही है, VL मौर्य साहब 0 प्लस इन्फिनेटिव, राहुल जी मैथ वाला, DD शर्मा, योगेश कुमार, अखिल सर क्लासेस, मोहित प्रजापति, राहुल जी, ब्रिजेश कुमार सिंह जी, एकदम सही एकदम सही। इफ 2 मैट्रिसेस A and B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर ओनली इफ, ठीक, A और B एक दूसरे का प्रतिलोम आव्यूह है, ठीक, इनवर्स है हमारा, तो इनमें से कौन सा सही होगा, AB बराबर 0 BA बराबर I, AB बराबर BA बराबर 0 AB बराबर BA, या AB बराबर BA बराबर I। A और B एक दूसरे का प्रतिलोम हो, इनवर्स हो, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। जल्दी से 10वें का बताइए, एकदम आसान सा सवाल। जल्दी से एक बार बताइए। 10वें का डी, हाँ ये तो प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक, अरे डी होगा ना, सी का होगा भाई, ठीक। ए इनवर्स होता क्या है, ए को बी का इनवर्स तभी कहते हैं जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तभी इनवर्स के बराबर होता। तो यहां भी ए बी बराबर बी ए दिया है, लेकिन किस, ए बी बराबर बी ए होने से तो खाली काम नहीं चलेगा ना, ए बी बराबर बी ए तो होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तत्सम काव्य होना चाहिए। तो सी ना होकर के क्या होगा, डी। खाली ए बी बी ए के बराबर होने से काम नहीं चलेगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, तब जाकर के ए और बी एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का यही हमारा क्या है, यही डेफिनेशन ही है हमारा। ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तभी ए और बी एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। देखो और टिक लगाओ। 11 नंबर, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 22, ओनली वन सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 11वें का जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, जल्दी से बताएं प्लीज। 11 का डी, 11 नंबर जल्दी से बताएं। ग्यारह का अमित यादव जी ए बता रहे हैं। अखिल सर क्लासेस, अरे नो सॉल्यूशन होगा ना, दोनों पैरेलल है ना मेरे भाई। x प्लस 2y बराबर 11 है, और यहाँ क्या x प्लस 2y बराबर माइनस 11 है, -2 से गुणा कर दें तो दोनों पैरेलल लाइन है ना मेरे भाई। तो यहाँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, ठीक। तो क्या होगा, C होगा ना, 2 लाइन पैरेलल हो जाएगा, 2 लाइन पैरेलल है तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है हमारा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा ना। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी है, पैरेलल लाइन से हमारा। 12, इफ A is any square matrix then A plus AT is a skew symmetric matrix, A minus AT is a skew symmetric matrix,
AAT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। ए अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है हमारा तो कह रहा A प्लस AT जो है वो विषम सममित आव्यूह है, A माइनस AT जो है वो सममित आव्यूह है, AAT जो है वो क्या है, सममित आव्यूह है। और D कह रहा इनमें से कोई नहीं, D कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से बताएं। 12 का बी नंबर, दीपाली गुप्ता जी बी नंबर। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे बी कैसे होगा, सी होगा ना मेरे भाई। बी क्यों, अरे बाप रे, सब लाइन से बी 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 बता रहे हैं। सी नंबर होगा ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, ए बराबर अगर AT हो जाए तो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है ए बराबर AT। और यानी कि कह सकते हैं A माइनस AT बराबर 0, A माइनस AT बराबर 0 हो तो सिमेट्रिक, और A बराबर माइनस AT हो तो अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक हमारा इस, यानी कि A प्लस AT बराबर 0, तब ये अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो A प्लस AT पूछ रहा है, A माइनस AT ये बराबर 0 थोड़ी है। तो इसमें देखिए पढ़ाते समय भी बड़ा एकदम बताया, तो इसको गौर से करिएगा। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, ठीक, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, आप लोग भी वो गलती कर डाले। यहाँ क्या होता है कि इफ A प्लस AT बराबर 0 then A is askew symmetric, then A is askew symmetric, askew symmetric, ठीक। A माइनस AT बराबर 0 हो then A is symmetric, A जो होता है वो सिमेट्रिक होता है हमारा, ठीक। तो ये A पता करने के लिए दिया गया मैट्रिक्स हमारा A कैसा है, सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए ये है हमारा A प्लस AT जो खुद होता है, A प्लस AT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। और A माइनस AT खुद जो होता है वो कैसा होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो दोनों में आप गलती समझने की ना करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे आप, ठीक। ये जो आप हम पढ़ते हैं वो A पता करने के लिए है ना कि, लेकिन A प्लस AT खुद जो होता है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करने पे जो मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटाते हैं तो वो जो बनता हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक बनता है। तो कंफ्यूज ना करिएगा, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, ऑड इवन में भी ऐसे ही कहानी होती है। अब ये बताओ A प्लस AT का जब ट्रांसपोज लोगे तो AT का ट्रांसपोज इंटू AT आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, AAT ना, ये क्या आ जाएगा, AAT ही आ जाएगा। तो जहां से लिए थे वापस वहीं आ गया ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर C आएगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर C। और ज्यादा टेंशन कहां लेना है यार, ज्यादा अगर आपको दिक्कत है तो सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या होता है, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स से पता करना है वो सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर दिया गया मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो हमारा है, और मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो सिमेट्रिक, और उसके निगेटिव के बराबर है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। तो A प्लस AT का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या आएगा, AT प्लस A ही आ जाएगा, या यानी कि इसको हम A प्लस AT लिख सकते हैं, ठीक। A माइनस AT का जब ट्रांसपोज लोगे आप, ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या होगा, AT माइनस AT का T, यानी कि AT माइनस A आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस AT, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये और बराबर है हमारा, तो ये सिमेट्रिक हुआ, ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ हमारा।
और ये क्या हुआ, अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। ये जो हुआ अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। ज्यादा प्रॉपर्टीज ना याद है, बस इतना पता होना चाहिए, काम चल जाएगा। अब समझ में आया सबको? हाँ, मैट्रिक्स बस स्क्वायर मैट्रिक्स, और क्या जरूरत है, और इसकी जरूरत कहाँ है? और इसकी जरूरत, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ही नहीं तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक हो कैसे सकता है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी हो सकता हमारा। समझ में आया सबको? कभी भी कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? और पढ़ाते समय भी चिल्ला चिल्ला के बताए थे किसको ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। ए के बारे में पूछ रहा है कि ए प्लस ए टी के बारे में पूछ रहा है। ए प्लस ए टी बराबर 0, तो ए जो होता है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन ए प्लस ए टी खुद जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमारा। राहुल साहनी जी क्लियर हो गया। वीएल मौर्य साहब, कल है आप बोले थे गुरुजी जितना लिखवाए हम सब एकदम सही किए हैं, सारा फार्मूला सारा कॉन्सेप्ट एकदम हम सही किए हैं। आज आप फेरे में पड़ गए। वीएल मौर्य साहब, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। 0 0 0 0 0 1 0 0 0 कैसा है? इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निपोटेंट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दिस है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। एक मैट्रिक्स दिया है, वो इन्वर्सेबल है, आइडम्पोटेंट है या निपोटेंट है, कैसा मैट्रिक्स है हमारा? देखें कौन बताते हैं भाई। 13 नंबर का कौन बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। डेफिनेशन थियोरेटिकल क्या, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। जल्दी से बताइए। 13 का सी नंबर, राहुल सिंह जी बी नंबर, संजय राजपूत जी सी नंबर। हाँ, ए स्क्वायर करेंगे, इसका इसी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर कैसा आएगा? नल मैट्रिक्स ना। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर कोई पावर 0 के बराबर आ जाए हमारा, तो वो कैसा होता है? निपोटेंट मैट्रिक्स होता है। आइडम्पोटेंट के लिए क्या ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए? ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए हमारा। तो ए स्क्वायर बराबर ए तो आएगा नहीं, ए स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 0 है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? निपोटेंट मैट्रिक्स होगा हमारा। वो चेक करना पड़ेगा। Each diagonal elements of a skew matrix, ये तो सब एक पता होगा। जल्दी से बताइए, बहुत बार पूछा, बहुत बार। छह से 8 1 बजे से चलती है ना जी, वो ऐप पे चल रही है। अब पब्लिक यूट्यूब पे नहीं चल रही है, वो ऐप पे चल रही है। A2 मदर 1 बजे से 14 नंबर, 14 का ए नंबर। हाँ, 14 का ए। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे साथ 0 हो जाए हमारा। 3 -3 5 -6 2 -2, ठीक। मतलब ए आई जो होना चाहिए वो -AJI के बराबर, ए आई जो हो वो -AJI के बराबर। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा उसमें क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। देखते के साथ कई बार पूछा हुआ सवाल है, 1-2 बार नहीं, कई बार। इफ ए बराबर 0 2 3 -3 0, एकदम बीपीएससी का ही लेवल रखा गया है, बहुत ज्यादा हमने अपना कुछ प्रयोग नहीं किया है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी तुरंत तो बताए हैं। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, नन ऑफ द अबव है। 15 का जल्दी से बताइए, देखिए और टिक लगाइए, देखिए और टिक लगाइए। 15 नंबर का क्या होगा? 15 का बी, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला सेम है, बस साइन का अंतर है। बस इस ये और ये एक दूसरे का निगेटिव है, ये और ये एक दूसरे का निगेटिव है, ये और ये एक दूसरे का निगेटिव है, और डायगोनल एलिमेंट 0 अभी तुरंत ही बताए। तो कैसा मैट्रिक्स है? विषम सममिताव्यू है हमारा, यानी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इफ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स इज 11, कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है, उसका वैल्यू कितना है, मान कितना है, 11, देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स, मतलब उस डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर कितना है। कोई मैट्रिक्स है, सॉरी कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसका मान कितना है, 11 है, 11 है हमारा, ठीक। अब क्या कहा, उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से, सखंडक से एक अलग सारणी बनाई गई है, उस सारणी का स्क्वायर कितना होगा, उस सारणी का वर्ग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। राहुल जी ने 16 का भी बताया है, और लोग बताइए। निशी चौहान जी ने भी 16 का भी बताया है। अमित यादव जी भी बी बताए हैं। अरे बी कैसे होगा, डी होगा ना मेरे भाई। मेरे भाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A33, सॉरी 31, A32, A33 है, ठीक। इसका मान अगर मान लो डेल्टा है, तो इसका जब करेंगे तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 को फैक्टर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर होता है ना। इसका वैल्यू जो होता है वो डेल्टा स्क्वायर होता है, मतलब ये 11 दिया है तो ये वाला 121 होगा ना, और इसका भी वर्ग पूछ रहा है, इसका भी वर्ग, तो 121 का भी वर्ग चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, 121 का भी वर्ग चाहिए। तो 121 का वर्ग, ये तीनों तो नहीं हो सकता है ना कभी, तो डीए बचाना। अब सही दिया हो चाहे गलत दिया हो, हमने 121 का वर्ग नहीं किया है, लेकिन इतना तो फिक्स है, 121 का वर्ग 11 तो होगा नहीं, 121 तो होगा नहीं, 1331 तो होगा नहीं, बचा बेचारा कौन सा, डी वाला, तो डी वाले पे हमने लगा दिया, इसे दिया, ठीक है, दिया होगा, नहीं दिया है तो इसका मतलब टाइपिस्ट का एरर होगा। सखंडक से बने सारणी का वर्ग पूछ रहा, तो पहले सखंडक से सारणी बनाएंगे तो खुद दिए गए सारणी का वर्ग हो जाएगा, और संखंडन से बने डिटर्मिनेंट्स का भी फिर स्क्वायर करना है, तो 121 का स्क्वायर हो जाएगा। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है ये सबका, या कोई समस्या है? जल्दीबाजी भी जरूरी होता है एग्जाम में, लेकिन इतनी जल्दीबाजी भी जरूरी नहीं है आपको, कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ तो लेना, ध्यान से पूछना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन को बोलना तो है, अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो तुम, जल्दी से बताएं। क्लियर है सबका? और जल्दी से एक बार भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। 16 नंबर तक पहुंच गए हैं, लेकिन लाइक और लाइव में अंतर बहुत जा रहा है, लाइक और लाइव में अंतर ना रहें। लाइक आपका उसी के लिए होता है, जैसे आप ऑफलाइन में ग्रीट करते हो सर को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जय हिंद, राम राम, ठीक, उसी तरह से ऑनलाइन में यही होता है, ऑनलाइन में लाइक ही आपका वो का है। क्लियर है? शशिकांत शर्मा जी, रूबी मिश्रा जी। चलिए अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा इफ 1 1, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स है, इतना बराबर दिया, तो एक्स वाई जेड का मान कितना है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताएं क्या होगा 17 का। 17 नंबर जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताएं 17 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन नंबर। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 3x3 का है और ये 3x1 का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x1 का ही तो मैट्रिक्स मिलेगा। तो पहला रो पहले कॉलम से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होना चाहिए, तो इसी में देख लें, इसमें तो 0 आ नहीं रहा है, 2 1 3, 3 माइनस 3 0 आ रहा है, 5 x ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कहानी खत्म। यही तो खाली, बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 3 होना चाहिए, x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 4 होना चाहिए, तो सब सेटिस्फाई करेगा एक।
3 दूना 6, 1 7, 7 माइनस सब करेगा। लेकिन हमें अब यहाँ 3 वेरिएबल का इक्वेशन हम क्यों सॉल्व करने जाएं? अब यहाँ प्रॉपर वे में यही तो टाइम बचाना है, ऐसे ही सवालों में तो टाइम बचाना है कि आपको बोक्का बना रहा है कि हमने पूरा प्रोसेस में किया, ये 3 ठो निकाले, अब इन तीनों को हल करके एक्स वाई जेड का मान निकालें। काहे निकालें भाई? ठीक, पहला हमने निकाला तीनों को जोड़ने पे 0, तो तीनों को जोड़ने पे बस खाली यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाकी दोनों समय क्या लेना लादना है? हम टाइम बचाएंगे, दूसरे सवाल पे देंगे कि इसी में माथा फोड़ी करते रहेंगे हम बस यहीं से काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबका? ऐसे प्रॉपर तरीका है कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो तीनों इक्वेशन सॉल्व करने में तो ऐसे हम बर्बाद हो जाएंगे। तो 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में अच्छा खासा लेंदी काम होता है हमारा, तो इतना करने की जरूरत कहाँ है हमें? देखो और टिक लगाओ, बस एक तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए कहाँ समय बचाना है, कैसे समय बचाना होता है? हाँ, राहुल जी, धर्मेंद्र गौतम जी, आदित्य प्रसाद, अनिल सिंह जी, राहुल, सद्दाम हुसैन, शशिकांत शर्मा, ब्रजेश कुमार सिंह, उमाकांत उपाध्याय जी, अखिल सर क्लासेस एकदम। अरे बस अखिल भैया, हम एक बार में सुन लेते भाई देख लेते तोहार कमेंट, तू ठीक कैले बानी। लेट ए बराबर 1 2 माइनस 5 1 एंड ए इनवर्स बराबर एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है और ए इनवर्स कह रहा एक्स ए प्लस वाई आई, ठीक, तो एक्स और वाई का मान कितना है ये बताना है तो एक्स और वाई का मान कितना है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए 18 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 देखें कौन बताते हैं भाई, कितना जल्दी बताते हैं, कौन बताते हैं और कितना जल्दी बताते हैं। बताने के साथ साथ जल्दी बताना भी महत्वपूर्ण है। यहां पे जल्दी से बताया जाए 18 नंबर का क्या होगा अखिल सर क्लासेस बी बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? बी तो बता दीजिए, 17 का बताए कि 18 का बताए, किसका बताए? बी वाला, बी वाला किसका बताए? तो इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स जो ए इनवर्स जो हो जाता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और इसमें माइनस लगा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 1 5 माइनस 2 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना? 11 है ना। तो ए इनवर्स हमारा हो गया 1/11 माइनस 2/11 5/11 1/11। एक्स ए कह रहा है तो x माइनस 5x 2x और x, और प्लस कह रहा है वाई आई, तो y 0 0 y हमारा, ठीक। तो क्या होना चाहिए? x प्लस वाई बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1/11 होना चाहिए। देखें कि 1/11 है, इसी में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/11 आएगा, इसमें माइनस 3/11 आएगा, इसमें 3/11 आएगा, इसमें 1 आ जाएगा, तो इसी में बस खाली 1/11 है। अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होता तो फिर हम दूसरा भी देखते, तब हम देखते क्या पहला तो हो गया 2x बराबर माइनस 2/11, तो आ ही गया x बराबर माइनस, तो और आगे चेक करने की जरूरत है, लेकिन एक ही ऑप्शन पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा तो पहला ही आंसर हो गया, आगे समय कोई विशेष मतलब ही नहीं है भाई। आगे समय प्रॉपर वे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत होगी हमें। x प्लस वाई बराबर 1/11 आया, जो सेटिस्फाई कर दिया वही आंसर फिलहाल, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं दिया है। अगर नन ऑफ दिस दिया रहता तो हम देखते कि ये और ये वैल्यू दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तीसरे वाले को कर रहा है कि चौथे वाले को नहीं कर रहा। तो अगर नन ऑफ दिस दिया रहता तब, लेकिन नन ऑफ दिस दिया ही नहीं है हमारा, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए क्लियर हुआ सबका या कोई डाउट है? थोड़ा सा तेजी में बताया है, समझ गए या कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो उसे जल्दी से दर्ज कराएं कोई आपत्ति है तो आप उसे दर्ज करा सकते हैं, ऐसे मेरे हिसाब से कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए।
और AR4B क्या बोल रहे हैं मृत्युंजय पांडे सर? जल्दी से बताइए भाई, आदेश करें जल्दी से तो अगले सवाल पे चलें, जल्दी से आदेश करें तो फिर अगले सवाल पे चलें। दिव्यांशी अस्थाना जी का क्लियर है, शाजिया प्रवीण जी भी क्लियर हैं। In the determinants 0 1 minus the value of cofactor to its minor of the element -3। ठीक, एक कोई डिटर्मिनेंट्स दिया है तो क्या पूछ रहा, वैल्यू ऑफ कोफैक्टर टू इट्स माइनर, मतलब सखंड बटे उपसारणी, सखंड बटे उपसारणी कितना होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यहां 2 यूज किया है मतलब इसका एक एलिमेंट -3 है तो -3 का सखंड कोफैक्टर टू द माइनर्स पूछ रहा है, मतलब अनुपात पूछ रहा है, कह सकते हैं क्या है, अनुपात पूछा जा रहा है। जल्दी 19 नंबर बताइए क्या होगा, देखते के साथ टिक लगाने वाला सवाल है। हाँ होता है तो करिएगा भाई सुधीर जी, इसमें क्या दिक्कत, जब कंबाइंड वाला कराएंगे तब उसमें 5 ऑप्शन वाला कराएंगे, जब कंबाइंड वाला कराएंगे पेपर तब उसमें 5 ऑप्शन वाला देंगे, मोर देन 1 वाला और नन ऑफ दिस वाला। 19 का सी कैसे हो जाएगा यार, ए होगा ना मेरे भाई, मेरे लाल। CIJ बराबर कितना होता है, -1 पर पावर i प्लस JMIJ ही ना, यही तो होता है। CIJ बराबर तो किसका पूछ रहा है, -32 का, तो इसका मतलब 823 एलिमेंट है ना, तो क्या होगा, तो C23 बराबर -1 पर पावर 2 + 3 M23 ना, तो C23 बाई M23 करेंगे तो -1 पर पावर 5 -1 होगा ना भाई। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, इसमें भी सब गलत कर रहे हैं यार इसमें गलत कर रहे हैं, मतलब थ्योरी के एकदम सब एकदम दाई माई कर रखे हैं, सॉरी एकदम सब वाट लगा के रखे हैं थ्योरी का, एकदम थ्योरी मतलब तो बेसिक सा चीज है ना कि क्या होता है, अगर i प्लस जे अगर ऑड नंबर है, i प्लस जे अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो माइनर्स को फैक्टर बराबर होगा, साइन का अंतर होगा, और i प्लस जे अगर इवन नंबर है, सम संख्या है हमारा, तो जो माइनर्स होता है वही कोफैक्टर होता है, वही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो इसका पूछ रहा था, तो ये किसका है, दूसरा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम है, तो 2 + 3 5 आएगा ना, 2 + 3 5, तो -1 पर पावर 5 तो -1 आएगा, तो माइनर्स और कोफैक्टर का रेशियो वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन साइन का अंतर आएगा, चिन्ह अलग अलग आएगा, तो अनुपात तो -1 आ जाएगा ना। ये गलत होने वाला, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने एकदम, ये गलत होने वाला सवाल नहीं था। एक आध से दो से गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक लाइन से सबका गलत हो तो ये गलत बात है। इसका आंसर गलत देने पे तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचता नए वाले पुल के ऊपर जाने के अलावा। क्लियर है, समझे? शशिकांत शर्मा जी बाद में तो सब सही बताएं, धर्मेंद्र जी भी गलत बताएं, निशी चौहान भी गलत बताए हैं, शशिकांत शर्मा जी भी गलत बताए हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी गलत बताए हैं। अब तो सब सही है। ए नंबर, साइन पे ध्यान नहीं गया, वही तो ध्यान देना है, साइने पे ध्यान नहीं जाएगा तो बचा, इस सवाल में बचा क्या है हमारा, इसका जल्दी से बताइए। इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन डेल्टा फैक्टोरियल x + 1 फैक्टोरियल, इसी तरह से है हमारा, ठीक। तो इसका मान इसमें से क्या होगा, इसका मान इसमें से क्या होगा ये पूछ रहा है। 20 नंबर का जल्दी से बताया जाए। 20 नंबर, अरे वही 2 3 करिए या 3 2 करिए, कौन सा फर्क पड़ जाता है भाई। हाँ चलो 3 2 ही कर दिया, तो 3 + 2 भी 5 होता है, 5 + 2 भी 2 + 3 हो तो 5 होता है। मतलब हमारी गलती पकड़ने के लिए सबसे, अरे गुरु जी 2 3 कहाँ से, बस बस गुरु फंसे तुम, ठीक। 3 2 होगा ना, 2 3 कैसे ले, अरे हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए ना, जो समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जो मैटर है ध्यान वहां दिया जाता है जिसपे ये डिपेंड करता, आंसर्स डिपेंड कर रहा है।
जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं ना, फैक्टोरियल n है तो n फैक्टोरियल n-1 हो जाता है, बाहर निकालते जाते हैं। तो इन तीनों से फैक्टोरियल x कॉमन आएगा, इन तीनों से फैक्टोरियल x+1 कॉमन आएगा, इन तीनों से फैक्टोरियल x+2 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 1, यहाँ से x+1, यहाँ से x+2 इंटू x+1 आ जाएगा। ठीक, इसमें भी 1, यहाँ x+2, x+3 इंटू x+2 आ जाएगा। यहाँ से भी 1 हमारा बचा, यहाँ क्या x+3 और x+4 इंटू x+3। अब 1 1 आ गया तब तो कोई झंझट ही नहीं, 1 1 आ गया तब तो कोई झंझट ही नहीं है हमारा। इसको मैं इसको घटा दें तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल x+1 फैक्टोरियल x+2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20। अब तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, घटा दें तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, इसी तरह से इसको कर लेंगे। 2 ठो 0 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, 20 में का बी सही है। वीएल मौर्या जी, शिवशंकर जी, अखिल सर क्लासेस, दीप्ति सैनी, दिव्यांशी अस्थाना, अयोध्या प्रसाद, उमाकांत उपाध्याय, एकदम सही, एकदम सही। 20 में का ऑप्शन नंबर बी ही है आपका, 20 में का ऑप्शन नंबर बी ही है, एकदम सही बताए हैं। चलिए 21 में पे आए, ये सारणी होगा, सारणी किसके बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है। एक मैट्रिक्स ये हमारा क्या है, 3x1 का है, ये 1x3 का है। ठीक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है हमारा। जल्दी से एक बार बताइए 21 नंबर का। हाँ, x बराबर 1 रख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सुभी पाठक, कोई दिक्कत नहीं। बेचारा ऐसे निरप्राणी है, खुद तो बाहर आ गया, का 1 रख के करने की जरूरत है। 21 का डी, दीप्ति शर्मा जी डी बोल रहे हैं, ये और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो 3x3 का मैट्रिक्स होगा, 3x3 का। तो ये और ये तो खैर गलत हो गया हमारा, क्योंकि A अगर हमारा m×n का हो और B हमारा क्या हो, n×p का हो, तो AB जो होता है वो किसके बराबर होता है, m×p का होता है हमारा, m×p का। तो यहाँ मतलब प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है हमारा। तो ये दोनों तो कहानी खत्म, बस ये चेक कर लें। तो 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -1 के करेंगे, ठीक है। चूंकि नन ऑफ दिस भी दिया है तो सोच देखना पड़ेगा, -1 को 2 से किया, -1 को 1 से किया, -1 को -1 से किया 1, ठीक। तीसरे रो पे आ जाए, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 गुना -1 -2, तो सही सब है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक इसलिए करना पड़ा कि नन ऑफ दिस भी एक दे दिया था, ऐसा ना हो कि बीच में कोई लोचा दे दिया, एक आध एलिमेंट हेर फेर कर दिया, इसलिए हमने कर लिया, इसलिए हमने कर लिया। ऐसा नन ऑफ दिस कम में होता, समय कम हो तो हम बी लगा सकते हैं, लेकिन समय अगर है तो एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि आसान सवाल है, भले 2-4-10 सेकेंड लगे, ध्यान से देख जरूर लेंगे हम। हाँ, 21 का बी सही है। 22 नंबर, इफ a बराबर 1 1 1 देन a पर पावर 100 किसके बराबर है, 2 पर पावर 100 है, 2 टू द पावर 99 है, 100 है, 299 है। जल्दी से 22 नंबर का बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा। 22 भी जल्दी से बताए, सब वन लाइनर क्वेश्चंस है, सब वन लाइनर क्वेश्चंस है हमारा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर कर दें 1 1 1 1, ये 1 1 1 1 हो गया। तो कहेंगे क्या आएगा, पहला रो पहले कॉलम से 2, पहला रो दूसरे कॉलम से भी 2, दूसरा रो पहले कॉलम से 2, सारे में 2 हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 1 1 1 1 आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब 2a आ गया।
तो ए स्क्वायर में 2a आया है, ए स्क्वायर में 2a आया है, तो ए क्यूब करेंगे तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह फिर 2a, इसका मतलब 2 स्क्वायर है। तो 2 में 2 पर पावर 1, 3 में 2 पर पावर 2, 4 में 2 पर पावर 3, तो a पर पावर 100 है। तो इसी बेस पे हम क्या कह सकते हैं, 2 पर पावर 99 a आ जाएगा हमारा। अब a पर पावर 100 निकालने थोड़ी जाएंगे, जब भी 100, 200, 500 दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। 100 बार हमसे प्रोडक्ट तो ना कराएगा हमारा, 100 बार प्रोडक्ट तो नहीं कराएगा, कोई ना कोई पैटर्न ये फॉलो करेगा ही करेगा। हाँ एकदम सही है। विजेश कुमार सिंह जी, एसके मैथ्स, उमाकांत उपाध्याय, वीके एकेडमी, बालकेश चौधरी, अखिल सर क्लासेस, एकदम सही है। समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होना। जय सिंह जी, ए नहीं भाई, अरे बी आया। जय सिंह साहब, ए कहां से आ गया? 2 पर पावर 100 कहां, ए पर पावर 2 था। जब यहां 2 है तो पावर 1 है, जब यहां 3 है तो पावर 2 है। तो ए पर जितना पावर है 2 पर पावर उससे 1 कम है, उससे 1 कम है हमारा। बस ऐसे ही काम खत्म हो गया। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी। If A and B are square matrices of size n cross n such that A square minus B square बराबर A minus B into A plus B, then which of the following we always true? AB बराबर BA, either of A or B is zero matrix, either of A or B is an identity matrix, A बराबर B, A बराबर B हमारा। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सही हो, हमेशा सही हो। क्या होगा जल्दी से बताए। 23 नंबर का, 23 का। हाँ तो इधर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए हमारा। ठीक, तो ये ऐसे a बराबर b होगा तब भी सही हो जाएगा। अगर हम a b के बराबर लेंगे तब भी ये सही होगा, तब भी दिक्कत नहीं है। a बराबर b लेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 इंटू 0 0 आ ही जाएगा हमारा। ठीक, लेकिन ये वाला कोई जरूरी नहीं है ना कि ये सही खाली a बराबर b पे ही हो। a बराबर b जब नहीं होगा, अगर a b बराबर b a हो जाएगा तब भी सही होगा हमारा। तो ये सबके लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन ये a और b चाहे कैसा भी मैट्रिक्स हो, चाहे बराबर हो चाहे ना हो, अगर ए बी बराबर बी ए हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ये ऑलवेज ना लगाता, अगर ये ऑलवेज ना लगाता, कब सही है हमारा, मतलब नीचे ऑप्शंस में से कौन कौन सा सही है, तब ए भी लगाते और डी भी लगाते, तब ए भी लगाते और डी भी लगाते। लेकिन कह रहा हमेशा सही हो, ए चाहे बी के बराबर हो चाहे ए बी के बराबर ना हो। अगर ए भी बी ए के बराबर हो गया तो ये होगा ही होगा हमारा। तो ए और डी में कंफ्यूज ना करिएगा। अगर ऑलवेज हटाता कब कब सही है तो ए और डी लिख सकते थे, लेकिन 4 में से एक ही देना है तो ऑप्शन नंबर ए वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा। ठीक है, और भी आगे फिर चेक करना पड़ेगा, और भी आगे चेक कर, लेकिन यहां एक है जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ए वाला होगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट? अयोध्या प्रसाद जी सी कौन से हिसाब से बता दिया अयोध्या प्रसाद भैया? सी कौन से हिसाब से? सी तो कम से कम ना बताते। ए और डी में एक बार हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए। 24 में इफ डी डायगोनल d1 d2 d3 di नॉट, तो वह थियोरेटिकल है। इनवर्स निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स भी हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक, मतलब कि a बराबर अगर हमारा दिया है 3 5 7 0 0 0 0 0 है हमारा 0, तो a इनवर्स निकालेंगे तो सीधा सीधा कितना 1/3 0 0 1/5 1/7 0 0 0 आ जाता है।
ठीक, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स निकालना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स का बस इनवर्स निकाल देना है, डायगोनल एलिमेंट्स का बस इनवर्स निकाल देना है, प्रॉपर्टी है ये हमारा। तो 24 का, हाँ एकदम 24 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 पे आते हैं। इफ ए आई जे इज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स and Cij is the cofactor of the element Aij in determinants A, then the expression A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 plus A14 C14 किसके बराबर है? इसमें ए हमारा क्या है, 4 क्रॉस 4 का कोई मैट्रिक्स है हमारा, और सी आई जो है ए आई जे का क्या है, कोफैक्टर है, सखंडज है हमारा। तो इसका मान कितना होगा ये पूछ रहा है, इसका मान कितना है ये पूछा जा रहा है हमारा। सुभी पाठक जी 00, अमित यादव जी ए, एस के मैथ जी ए, अरे डी होगा ना मेरे भाई, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा ना। अगर ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है, ये किसके बराबर होता है? A11 C11 A12 C12 और प्लस A13 C13। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से, उसी से के सहखंडक से गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। जीरो कब होता है? इसका A11 C21 A12 C22 A13 C23, इसका वैल्यू जीरो आ जाता। तो एलिमेंट तो हम इसका ले रहे हैं लेकिन कोफैक्टर इसका ले जा रहे हैं। तो किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ते हैं तब जीरो आता है, और किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसी रो या उसी कॉलम के, मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू देता है, सारणी का मान देता है हमारा। तो कौन सा होगा? डी होगा। यहाँ A11 है C11 है, A12 है C12 है, A13 है C13 है, A14 है C14 है। एलिमेंट भी पहले का ही लिया, पहले रो का ही, और कोफैक्टर भी पहले रो का ही लिया है हमारा। तो क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है ना मेरे भाई। समझे? बाद में सब सही दिए, शुरू वाले पता नहीं सब कैसे ए बता रहे थे। क्लियर है? याद आ गया सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। हाँ अब तो सब सही हैं। सद्दाम हुसैन साहब, मृत्युंजय पांडे जी, चंद्रभूषण मिश्रा, जय सिंह, धर्मेंद्र गौतम, MM मिश्रा, शशिकांत शर्मा, शिव कुमार जी, आशीष कुमार जी, हुसैना प्रवीण जी, बालकेश चौधरी, दीप्ति सैनी, आर कुमार मौर्य, एकदम सही, एकदम सही। हाँ भगवान, अरे सुभी पाठक जी आज तो सही से पढ़ रही हैं, आज झगड़ा नहीं कर रही हैं। एक दिन तो हम क्लास में एकदम बहुत झगड़ा कर रही थी। ए बराबर 1 2 2 3 एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस I2 बराबर 0, तो के का मान कितना होगा? जल्दी 26 बताएं। मैट्रिक्स ए दे दिया है हमारा, ए स्क्वायर माइनस के माइनस I2 बराबर 0 दिया है, तो के का मान कितना है ये पूछ रहा है। तो के का मान कितना है ये पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। 26 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का के का मान 2 होगा, -4 होगा, 4 होगा या 1 होगा? क्या होगा जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, रविंदर जी सी, अखिल सर क्लासेस सी, सही होगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारा 1 2 2 3 1 2 2 3 कितना आ जाएगा? 1 2 दूना 4 5 2 3 दूना 6 2 8 2 और 6, ये भी 8 ना, 2 एकम 2 3 दूना 6 8 2 दूना 4 और 3 3 9 9 4 13। तो ये आ गया हमारा कितना? के ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं के ए बराबर ए स्क्वायर माइनस I2। ए स्क्वायर हमारा हो गया 5, सॉरी के ए मतलब कितना हो गया? के 2 के
3k बराबर a स्क्वायर 5 8 8 13 और I2 1001 सेकेंड। मतलब ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 8 ही और ये आ गया 12 हो गया। तो k का मान बराबर कर लेंगे, तो 4 आएगा तो ये 4, ये 8, ये 8, ये 12 आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी 26 का ऑप्शन नंबर सी 4 हमारा। हाँ डायगोनल जैसे भी कर लो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अगले पे आए। 27 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 1 प्लस वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0 देन डी इज। तो डी किसके बराबर होगा? डी किसके बराबर? हाँ आइगन वैल्यू वाले से भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई भूल क्यों रहे हो, ऊपर लिखा है बीपीएससी, तो बीपीएससी में आइगन वैल्यू तो यूज होता नहीं है, तो उससे हम कैसे बता देते हैं आइगन वैल्यू? तो सवाल उठता ना बीपीएससी वाले कहते हैं गुरुजी आइगन वैल्यू क्या है पहले ही तो बताइए, आइगन वैल्यू क्या है पहले ये तो बताइए आप। तो आइगन वैल्यू तो यहाँ कैली हैमिल्टन थ्योरम आइगन वैल्यू ये सब तो नहीं है ना बीपीएससी वाले में। तो कैसे बता देते उसको? 27 नंबर जल्दी से बताइए। 27 का सी घटा दें तो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू x इंटू वाई आ जाएगा। तो x इंटू वाई है, इसका मतलब x और y दोनों से डिविजिबल होगा, x और y दोनों से डिविजिबल होगा हमारा। तो घटा दिए तो ये भी 0, ये 1, ये 0, इसमें से इसको घटा दिए तो सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई आएगा। x इंटू वाई x से भी कटेगा और y से भी कटेगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी हाँ एकदम सही है। आर कुमार जी, बालकेश चौधरी जी, मौर्या जी, अखिल सर क्लासेस, हाँ हाँ एकदम सही। 28 नंबर द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये तो सब बता दो। ट्रेस इसका पूछ रहा है कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा ये पूछ रहा है। 27 नंबर का जल्दी से 28 नंबर का जल्दी से बताएं। ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 3 1 4 1 5। 28 का ऑप्शन नंबर ए। ट्रेस मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ही उस मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? ट्रेस कहा जाता है। तो 5। लेट ए बराबर 5 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर बराबर 25 का रहा। देन मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर? तो मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर है ये पूछ रहा है। मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर है ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। 29 नंबर भी बड़ा आसान सा है। 29 नंबर भी बड़ा आसान सा ही है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा? ये दोनों 0 0 है तो इसकी कहानी तो खत्म हो जाएगा। 5 5 अल्फा ना, यानी कि 25 अल्फा हमारा। इसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 25 25 मतलब 625 अल्फा स्क्वायर बराबर 25। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/25। तो मॉड अल्फा बराबर कितना? 1/5। 29 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही, एकदम आसान सा है। 29 का बी नहीं सी ना जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पर पावर के बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पर पावर के ही होता है। ये तो बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 25 अल्फा है तो स्क्वायर 625 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/25। तो मॉड ऑफ अल्फा बराबर कितना? 1/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही, एकदम सही। 30 नंबर इफ ए इज ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए। आखिरी सवाल तो आप लोग के लिए छोड़ते हैं भाई, आखिरी सवाल तो आप लोग के लिए छोड़ा जाता है। ऐसे आसानी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। खोजिएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की कहानी खत्म। इसके बाद वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा।
ठीक, इसमें अक्सर आप लोग फंसते हैं, वो वाला भी। तो क्या है? प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्या है? प्रायिकता वाला। ये सारा प्रोग्राम तो आपको दे ही चुके हैं कि किसके बाद क्या होना है आपको। ठीक, तो कल प्रोबेबिलिटी का रहेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर सेवा निरंतर रूप से और ज़्यादा चाहिए, आपको लगता है कि बिना गुरु दक्षिणा दिए काम नहीं चल सकता है, सर जी इतनी मेहनत करते हैं तो उनको गुरु दक्षिणा भी मिलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक, तो जिन्होंने दे दिया हो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है इस नंबर पे कॉल करके आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, यानी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हर तरीके का बैच आपको मिल जाएगा, चाहे यूपीटी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, DSSB हो आपका, या बीपीएससी हो, EMRS हो, KVS हो, NVS हो, हर चीज आपका मिल जाएगा। कल होगा तो यूट्यूब पे ही होगा, अगर कोई स्टाफ अगर मिल जाता है, ठीक, तो कल क्लास होगी तो यूट्यूब पे आप दे, इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब किए रहिए। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबाए रहेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा कि हाँ इतने बजे से ये क्लास है संडे की। ठीक है, VK अकेडमी जी। तो ये चीज चलिए वो बताया जाएगा। कल तो भाई संडे है ना, कल संडे, तो उसके अकॉर्डिंग कब स्टाफ अवेलेबल रहता है, सबको हफ्ते में एक दिन छुट्टी चाहिए ना। आपका एग्जाम है, उनका तो एग्जाम है नहीं, वो तो बेचारा अब यूपी पुलिस वाला भी एग्जाम देने गए हैं बहुत सारे। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक बार पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और इस क्लास का आपको कितना लाभ मिल रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद जरूर लिखेंगे। क्योंकि बहुत आजकल मतलब दुनिया बड़ी तेज हो गई है, दुनिया बड़ी तेज हो गई है, क्या लोग अपना फायदा भी कम देख पाते हैं, बराबर रील देखने, रील टाइप का हो गया है, रील टाइप की जिंदगी हो गई है 10-20 सेकंड में। तो पूरा कितना सर ने क्या बताया वो ना पढ़ते हैं, वो नीचे कमेंट देखते हैं सर के बारे में किसने क्या बोला है। ठीक, तो ये गुजारिश रहती कि आप जरूर लिख दें कि जो पढ़े तो वो फंसे। अगर मैं गलत पढ़ाता हूं, ठगता हूं, फंसने फंसाने की बात करता हूं, तो वो भी लिख दीजिए कि कोई फंस ना पाए। और नहीं, ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा रहता हूं तो वो भी आप रिक्वेस्ट लिख दीजिए कि बाकी बच्चे भी जान सकें, मतलब उनका भी 1.5 घंटा ना समय 2-4 मिनट में वो पढ़ करके निकल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अरे बड़ा जल्दी खत्म हो गया। वही तो कह रहे हैं सर, जैसे